कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या समझते हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे का इनकार कर देना सदारती इलेक्शन में वोट डालने से, बायकॉट करना उससे, किस हद तक सूदमंदाना फैसला है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि वो किस हद तक सूदमंद था या सूदमंद नहीं था। बहरहाल इस वक्त हमको अपना तशख़्ख़ुस भी बरकरार रखना था, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना था और किसी समत में नहीं जाना था। तो वो हमने अपने तौर पे, हम किसी के साथ भी नहीं चले, अपना तशख़्ख़ुस भी हमने रखा और अपने फैसले को जो है ना हमने इम्प्लीमेंट किया। ये कोई ऐसा बात भी नहीं है पार्लिमानी जमहूरियत में, इसमें 3 बातें हुआ करती हैं, या आप किसी का साथ देते हैं या उसकी मुखालफत में जाते हैं या एब्सटेन करते हैं। तो हमने ये तीसरी बात की, हम बाहर रहे। तो अब इसको वक्त जो है ना इसको गेज करेगा कि ये फैसला दुरुस्त था या गलत। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब आसिफ अली जरदारी साहब सदर तो बन गए, कोई अदालत में जाता या नहीं जाता उसको हटा के एक सदर बन गए, वो मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। आज उनके करीबी लोगों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यह दावा किया कि अब आसिफ अली जरदारी साहब खुद जाकर उन तमाम लोगों को मना लेंगे, उन्हें मनाने का तरीका आता है, और जिस पे मौलाना साहब का भी जिक्र किया गया और भी कुछ लोगों का जिक्र किया गया, उन सबको मनाकर एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे और इस 5 साल के बाद जो है वो नए इंतखाबात पे नई चीज़ें जो है वो मिलकर तैयार की जाएंगी। क्या मौलाना साहब के पास आसिफ अली जरदारी साहब आते हैं तो मौलाना साहब जो हैं फिर दोबारा असम्बली में उसी तरीके से जाकर अपना रोल अदा करेंगे? देखिए, ये अब आसिफ जरदारी क्या करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा, ये तो सारी जो है ना वो कल की बातें हैं या गायब की बातें हैं। गायब की बात के ऊपर तो कोई बात नहीं की जा सकती। कामरान मुर्तज़ा साहब, समझते हैं कि कोई मुफाहमती फार्मूला चल सकता है और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर एक मेज़ पे आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं। बात बड़ी आसान सी है। इस इलेक्शन का ऑडिट करवा लीजिए। 10% का ऑडिट कराना है, 15% का कराना है, 20% का कराना है। ऑडिट कर लेते हैं, हल्कों की निशानदेही कर दी जाती है और उसका ऑडिट करवा लीजिए। अगर तो हमारी बात गलत थी तो हम माजरत करेंगे और कहेंगे कि जी हम गलत थे और बात आप लोग बिल्कुल दुरुस्त तौर पे जीते हैं, आपके पास मैंडेट है। और अगर हमारी बात दुरुस्त निकली तो फिर दूसरे माजरत करें और उसके बाद से ना स्टेप डाउन हो जाए और नए इलेक्शन की तरफ चलें जो कि फेयर और फ्री हो। बड़ी आसान सी मुफाहमत है हमारी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या समझते हैं कितने फ़ीसद आपकी नशस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद ले गई और कितने फ़ीसद पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले गई? देखिए, मैं बलूचिस्तान का मैं खुद विटनेस हूँ और मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो है ना सूबाई असम्बली में 5-6 नशस्तें जो है वो कम अज़ कम जो है वो हमारी ले जाई गई हैं। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और नून लीग भी शामिल है। वो शख्सियात पे डिपेंड कर रहा था कि कौन सी शख्सियात उनको पसंद थी, उनसे मुराद जो है ना वो उनका ही है। और वो उन शख्सियात को वो सीटें दी गई हैं और ये 5-6 सीटें हमसे ली गई हैं सूबे में। इसी तरह से कम अज़ कम 3 सीटें जो है ना वो कौमी असम्बली में जो है सूबा बलूचिस्तान की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मैं बता दूं कि 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है और वो तमाम की तमाम जो है ना वो सुन्नी तात कह लीजिए, PTI कह लीजिए, इंडिपेंडेंट कह लीजिए, उनके पास गई हैं। और अगर 20 कहें तो उसमें 2000 का या लेस देन 2000 का फ़र्क है और वो 20 सीटें जो ना वो उस तरफ गई हैं। अब ये सारी की सारी सीटें जो ना एक मखसूस मार्जिन के साथ एक तरफ जाती हैं, तो वो सवाल तो पैदा होता है इस वक्त ये सिमिलर मार्जिन इधर भी हो सकता था, कोई इधर आ जाती, कोई उधर चली जाती, तो बात समझ में आती है। तो ये बज़ाहिर जो है ना एक इंतज़ाम किया गया है। इंतज़ाम इसको इन दी सेंस कि एक जगह पे ये बताया गया है कि जी यहाँ पे बहुत मकबूल थे और उन्होंने बड़ा फेयर और फ्री इलेक्शन करवाया, वो किसी एक के हवाले कर दिया। दूसरे जो है ना वो जो भी डिज़ाइन किया गया था मामले को जिस तरह से उसी तरह से डिज़ाइन के मुताबिक जो है ना वो हवाले किया गया है मुख्तलिफ पार्टियों के। तो बहरहाल जो डिज़ाइन करने वाले हैं उन्होंने अपना डिज़ाइन किया, अब अल्लाह पाक क्या चाहते हैं वो फिर देखी जाएगी आगे चल के जो ना, मगर इसमें नुकसान मुल्क का हो रहा है।
अच्छा मुर्तज़ा साहब, आप बन गए सदर, वज़ीर आज़म, सारे एक ही प्लेटफार्म से आ गए, यानी बेशक वो PDM उसका नाम दे दें, इत्तेहाद का नाम दे दें, अब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो किसी रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि अब वाकई अब आवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा, अब कोई महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा, अब तो इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है ना, अब तो हर तरफ से इनको सपोर्ट है? हम दुआगो हैं, मगर मैं अब शर्मिला बहन जो है मुझसे पहले बात कर रही थी, मैं उनको सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि दूरस फैसले कर रहे होंगे और दूर को बड़ी दूर फिर उसके बाद रस कर रहे थे। तो ये दूर वाली बात जो है ना वो आपको ये दूर ही नजर आएगी। सर कुर्ब रस वाला तो यहाँ पे मंजरनामा दिखाई नहीं देता। यहाँ पे बाज लोगों की मईशत जो है ना वो मजीद बेहतर हो जाएगी, ये मंजरनामा आपको नजर आएगा। पब्लिक की मईशत जो है ना, आम आवाम जिसको कहते हैं, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, शायद मुझे सिर्फ वो वाला सेनेटर ना समझिए, मुझे आम आवाम। नहीं मुझे पता है, हमें आपका पता है जी, बिल्कुल आपका बहुत करीब से पता है, हम जानते हैं आपके हवाले से जी, इसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। हम मुश्किल में थे, मुश्किल में हैं, मुश्किल में रहेंगे। अच्छा चलें, ये तो आपने एक नक्शा खींच दिया। एक सियासी वर्कर होने के हैसियत से आप क्या समझते हैं, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी? लगता नहीं है। ये आपको जो है ना, जब एक स्लॉट जो फिल की जाएगी उससे मजीद जो है ना आपको अंदाजा हो जाएगा। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है जो है ना उसमें देखेंगे कि आप कौन आए, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला आगे मुफाहमत में चलेंगे या मुखासमत में चलेंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जो है मुफाहमत के बादशाह हैं, वो इस स्लॉट के फिल होने से पता चल जाएगा आपको। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब ये दावा करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़ी इस वजह से है कि इब्तदाई तौर पे जब PDM की हुकूमत बन रही थी तो उनको सदर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन उस वक्त सूरत हाल ना बन पाई, तो वो मुस्तकबिल में वादा छोड़ दिया गया, और अब मुस्तकबिल में जब इनकी अपने नंबर गेम पूरी हो गई है तो इन्होंने मौलाना को माइनस कर दिया, तो जिस वजह से मौलाना की नाराज़ी। देखिए, ये बात मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मौलाना को माइनस करने के लिए जो है वो पहले से प्लानिंग की गई थी, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, और जो बेनिफिशरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है, और ये मैंने खुद बात कन्वे की थी कि मौलाना को साइज में रखा जाए। ये इलेक्शन से काफ़ी दिन पहले की बात है, जो किसी बड़े आदमी के मुंह से आई थी, और वो बात जो है वो मौलाना तक हमने पहुंचा दी थी, मगर मौलाना जो है वो उन्होंने, जो बड़े आदमी हैं, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, उनका कोई बात। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, साइज में रखा जाए, इससे इस्तिलाही तौर पे तो मुराद यही आता है कि हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, साइज में रखा जाए मतलब कमतर उसमें रखा जाए। वो नेगेटिव में बात की गई थी, और नेगेटिव में जहाँ पे बात हुई थी उसी के मुताबिक हिस्सा बकदरे जुस्सा होता, तो मैंने अर्ज किया कि खैबर पख्तूनख्वा में 20 सीटें जो ना -2000 के फर्क से ना जाती, तो वो सारा कुछ मैनेज किया गया है किसी हद तक। अच्छा मौलाना, एक बात बता दें, क्या ये जो सियासी इत्तेहाद है, आपको नज़र आता है कि ये सियासी इत्तेहाद भी कायम रहेगा? सियासी इत्तेहाद, देखिए मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, इसका कायम रहना जो है, और स्पेशली हमारे कल्चर में रहना जो है बड़ा मुश्किल होता है। आपको जो है वो चंद दिन के बाद ही जो है मसाइल नज़र आने लग जाएंगे। MQM अपने जो है वो मुतालबात उनके होंगे, पीपल्स पार्टी के अपने मुतालबात होंगे, उन्होंने सारी जो है ना वो जो दस्तूरी पोजीशनें थी उन्होंने तो ऑक्यूपाई कर ली हैं, जो कि मुस्तकिल तौर पे ऑक्यूपाई की जा सकती थी, और बाकी जो है ना वो रिमेनिंग भी अपना शेयर ले लेंगे, और उस वक्त तक उसका जूस निकालेंगे कि जब तक जो है वो नून का जूस ना निकल जाए। तो आप समझते हैं कि नून लीग का जूस निकलने लगा है, और आज बड़े मियाँ साहब भी, आज आपने देखा होगा, बड़े मियाँ साहब बड़े खामोशी से वोट डाला, बड़े मियाँ साहब बिल्कुल आज गुमसुम जैसे होते हैं वो थे, क्या उनके साथ भी हाथ हो गया? मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पे नून लीग की आखिरी हुकूमत है। आप कह रही है नून लीग की वफाक में या सूबों में भी? सूबों में तो एक सूबा रह गया ना उनके पास, उसी सूबे की स्ट्रेंथ पे आते हैं, और ये आखिरी दफा है कि वो पाकिस्तान में कोई हुकूमत करेंगे। वो इसके बाद जो है मुझे जो है ना वो पार्टी का साइज जो है ना, जो दूसरों का साइज रखा जा रहा था उसी साइज में वो आ जाए। तो पीपल्स पार्टी का अगले इंतखाबात में साइज बड़ा होता देख रहे हैं?
पीपल्स पार्टी सिंध में बरकरार रहेगी। बाकी फिर उसके बाद पहले जैसे दोनों पार्टियों को साइज में रखने के लिए जो है ना साइज में रखा गया था जब इमरान खान साहब को लाए थे, और उसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ जो है ना वो किसी को भी वो साइज से बड़ा होने नहीं देते, ताकि कोई अगर किसी का कद बड़ा हो जाएगा तो फिर मसाइल पैदा होंगे, फिर पावर जो है ना वो कहीं से कहीं ना मुंतकिल हो जाए। ये मसला ईद के बाद कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ी तहरीक की तैयारी है? ईद के बाद जो है इंशाल्लाह ताला बड़ा एहतजाज होगा, बड़ी तैयारी है और खैर होगी, देखेंगे इसमें। इस्लामाबाद या अपने इस्लामाबाद या बाकी शहरों में ही? बाकी शहरों से शुरू करेंगे। उसका एक पहले वार्म अप सेशन होता है, फिर उसके बाद जो है ना वार्म अप सेशन के बाद जो है ना फिर अल्टीमेट जो भी सेशन होगा वो उस तक। फाइनल मैच आप खेलेंगे इस्लामाबाद में? देखेंगे इंशाल्लाह ताला।